एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक आप लिंक बनाते हैं या एक बटन बनाते हैं या एक मेन्यू बार वगैरह को बना के दूसरे पेज के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं, ये बेसिकली लिंक होते हैं, ठीक है। तो लिंक को स्टडी करते हैं किस तरह। सबसे पहले मैं सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ओपन गूगल, ठीक है। ये बिल्कुल देखिए सिंपल टेक्स्ट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब भी इस टेक्स्ट पे मैं क्लिक कर लूँ गूगल ओपन हो जाए। तो आप किस तरह करेंगे, सिंपल ए यानी एंकर टैग आपने ओपन करनी है। ए ये बेसिकली लिंक के लिए होती है। फिर एच रेफ इक्वल्स टू, फिर वैल्यू देना है अपने, और ए को एंड में क्लोज करनी है अपने। सेव और रिफ्रेश। देखिए अब जब आप क्लिक कर रहे हैं तो कहीं पर भी ये मूव नहीं कर रहे, क्योंकि आपने एच रेफ यानी अब आपने यहाँ पे इसका लोकेशन देना है कि कहाँ पे ये मूव कर ले, ठीक है। तो गूगल का आपने कंप्लीट यूआरएल देना है यहाँ पे https://www.google.com, ठीक है। सेव और रिफ्रेश। अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक कर लूँ तो ये क्या करता है, गूगल पेज पे मूव होता है, ठीक है। बैक। तो ये लिंक जहाँ पे यूआरएल लगती है ये बेसिकली एब्सोल्यूट लिंक कहलाती है, ठीक है। एक लिंक तो ये भी होती है कि भाई सपोज मैं लिखता हूँ ओपन माय पेज, ठीक है, सिंपल है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इनको पहले पी टैग में लिखता हूँ ताकि ये ब्रेक हो। मैं चाहता हूँ जब भी इस पर क्लिक कर लूँ ना यहाँ पे, तो मेरी जो फोल्डर है यहाँ पे एक फ़ाइल सेव है उसको ओपन कर ले। तो ये बेसिकली रिलेटिव लिंक कहलाती है। तो रिलेटिव भी बिल्कुल इजी है। फर्स्ट वेब पेज को अगर आप ओपन करना चाहते हैं ना, इस फर्स्ट वेब पेज .html ये जो इमेज है कुछ भी आप इसको एक्सटेंशन दे के ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। ये लिंक्स होते हैं बेसिकली। रिफ्रेश। देखिए ये अब आपका ये पेज ओपन हो रहा है जो आप किसी फोल्डर में सेव है, ठीक है। तो ये लिंक बेसिकली एब्सोल्यूट लिंक कहलाती है और ये लिंक रिलेटिव लिंक कहलाती है। इसके अलावा हम एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे कि आप इमेज को भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज आ जाए, सपोज ये आपका एक इमेज है imgsrc logo.png, ये इमेज है, ठीक है। और इसकी विड्थ में कम करता हूँ 100, साइज़ ठीक है 100 है। मैं चाहता हूँ जब भी इस पर क्लिक कर लूँ तो कोई वेबसाइट ओपन हो जाए, सपोज गूगल हो या फेसबुक हो या विकीपीडिया, कोई भी साइट ओपन हो जाए। वो आप किस तरह करेंगे, बिल्कुल सिंपल, आपने href फिर रिलेटिव लिंक या एब्सोल्यूट लिंक आप जो भी कोई यूज़ कर सकते हैं www.google.com, और इस ए को आपने एंड में क्लोज करनी है एलिमेंट की। सेव और रिफ्रेश। अब जब मैं देखिए इमेज पे जब होवर करता हूँ तो अब हैंड का नज़र जो आइकन है ये आपको नज़र आ रहा है। इससे मतलब कि ये इमेज लिंक है, और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लें कि ये इमेज लिंक है, क्लिक कर लें तो सिंपल क्या होता है, गूगल ओपन हो रहा है, ठीक है। अच्छा इस लिंक का मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस इमेज को दोबारा इंसर्ट करता हूँ। ये देखिए इमेज तो ओपन हो गई। अच्छा इसको मैं ज़रा कॉपी करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टॉप में एक बटन या एक लिंक बना दूँ जिस पे क्लिक करने से ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल एंड में चली जाए, ठीक है। तो वो आप किस तरह करेंगे, सबसे पहले आपने एंड में एक पैराग्राफ बनाना है और इसको आईडी देना है, अपने आईडी असाइन करना है इसको। सपोज़ मैं आईडी देता हूँ इसको एंड, ठीक है, एंड का, और कुछ भी नहीं लगता इस पर। रिफ्रेश, अब देख कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसमें, सिंपल एक पैराग्राफ बनी हुई है। अब टॉप में मैं एक बटन बनाता हूँ सबसे पहले, गो टू एंड। देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ जब भी इस पर क्लिक कर लूँ तो एंड में चली जाए। वो आप किस तरह करेंगे, वही लिंक है, सिर्फ एक ट्रिक यूज़ करना है अपने। एक को यहाँ पे क्लोज कर ले, और यहाँ पे आपने हैश सिंबल आईडी के लिए इस्तेमाल होती है, हैश और END एंड लिखना है। यानी जब भी ये बटन पे क्लिक किया जाए तो ये इस आईडी पे जाए, ठीक है। ये आईडी यहाँ पे मौजूद है। रिफ्रेश और क्लिक, देखिए बिल्कुल एंड में चली गई, ठीक है। इसी तरह ये आप खुद कर रहे हैं आपने कि यहाँ पे एक बटन बना ले और टॉप पे आप चले जाएं, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे ये जो सेकंड इमेज है इसको आईडी असाइन करता हूँ इमेज के नाम से, ठीक है। और यहाँ बॉटम में बटन बनाता हूँ मैं बिल्कुल, और इसको
नाम देता हूँ सेकंड इमेज का और लिंक करता हूँ इसे। आईडी क्या थी, इमेज, यानी जब भी अब ये जो बटन है नीचे इस पर क्लिक होगी तो वो सेकंड इमेज पे मूव होगी। ठीक है, देखिए ये सेकंड इमेज है, ये फर्स्ट इमेज और वो सेकंड इमेज थी। ठीक है, तो ये लिंक्स के बारे में थी। आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि ये जो लिंक्स हम यूआरएल यूज़ कर रहे हैं ये एब्सोल्यूट लिंक कहलाती है, और ये जो लोकल फोल्डर में ही हम जो पेज को एक्सेस कर रहे हैं ये फिर रिलेटिव लिंक कहलाती है। ठीक है, ये भी फिर, और इसके अलावा आप इमेज को भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, इमेज हो या कोई और फाइल हो, वीडियो वगैरह, इन तमाम चीज़ों को आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, लिंक्स को आई थिंक आपने इन्जॉय की होगी।